नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में वर्किंग महिलाओं के लिए गुड न्यूज। नायब सरकार हर जिले में बनाएगी हॉस्टल और बच्चों के लिए क्रेच सेंटर। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और बच्चों के लिए क्रेच सेंटर बनाने का फैसला किया है। हरियाणा के सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और उनके बच्चों के लिए क्रेच सेंटर बनाए जाएंगे। जिलावार महिला सशक्तिकरण सूचकांक बनाया जाएगा ताकि पता लग सके कि किस जिले में महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा में अब बिना लिखित अनुमति बिजली लाइनों को नहीं छुएंगे। कर्मचारी सुरक्षा नियमों में हुए बड़े बदलाव। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली लाइनों पर काम करने से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बिजली लाइनों पर काम करने से पहले अब जेई लाइनमैन व एरिया लाइनमैन को लिखित अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो घोषित बिजली कट नहीं लगा सकेंगे। ये आदेश बिजली निगम ने जारी कर दिए हैं। अभी तक फोन पर संपर्क करने से ही घोषित बिजली कट लगाए जा रहे थे। गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के 12 जिलों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में बुधवार को मौसम में बदलाव आया। बहादुरगढ़ में ओलावृष्टि सहित 12 जिलों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में बुधवार सुबह से ही मौसम में बदलाव दिखा। शाम को बहादुरगढ़ में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा प्रदेश के 12 जिलों में वर्षा हुई। वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा पुलिस महकमे में फेरबदल। 15 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। चेक करें लिस्ट। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में सुधार के उद्देश्य से 15 हरियाणा पुलिस सेवा एचपीएस अधिकारियों के तत्काल तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के उद्देश्य से तुरंत प्रभाव से 15 हरियाणा पुलिस सेवा एचपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में तुरंत होगा जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा। सभी जिलों में लगेगी लोक अदालत। हरियाणा सरकार जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें लगाएगी। हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इनमें उपायुक्त, एसडीएम व तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समयबद्ध ढंग से समाधान कराने का प्रयास करेंगे। फर्जी किसानों के नाम पर पंचायत भूमि की एंट्री। हाई कोर्ट पहुंचा मामला। एमएफएमबी योजना में जांच के दिए आदेश। कैथल के खरौड़ी गांव में पंचायत भूमि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में फर्जी तरीके से दर्ज कराने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। हरियाणा के कैथल जिले के गांव खरौड़ी की पंचायत भूमि को लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा एमएफएमबी योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कैथल के डिप्टी डायरेक्टर को पूरे प्रकरण की जांच कर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार की अच्छी पहल। अब महिलाओं को फ्री में मिलेंगे सैनिटरी पैड। हरियाणा सरकार की महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल वर्ग की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल वर्ग की महिलाओं और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे। 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं और किशोरियां योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित पोर्टल पर 20 मई तक आवेदन कर सकती हैं। पीएम मोदी की अपील का दिखा असर। शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ पहुंचे मनोहर लाल। बोले, मुझे पैदल चलने में भी दिक्कत नहीं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील का समर्थन किया। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया, ईवी को बढ़ावा देने की बात कही और कांग्रेस व हुड्डा पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर साफ दिखाई देने लगा है। केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को शताब्दी ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे। मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि जब भी दिल्ली से बाहर जाने का मौका होगा वे सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा बैंक घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पंचकूला और चंडीगढ़ में कई जगहों पर छापामारी। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने हरियाणा में सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में चंडीगढ़ और पंचकूला में छापेमारी की है। इस मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ और पंचकूला में कई स्थानों पर छापामारी की है। अभय चौटाला ने धान के कम एमएसपी वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, एमएसपी 3,243 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को बेहद कम बताया है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को बेहद कम बताया है।
सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष के समर्थन मूल्य 2,369 रुपये के मुकाबले मात्र 72 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। शहरों में 6,240 करोड़ रुपए से होगा विकास, निकाय मंत्री विपुल गोयल का दावा। नगर निगम चुनाव के बाद बदलेगी हरियाणा की तस्वीर। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने भाजपा की जीत को विकास और सुशासन पर जनता का विश्वास बताया। हरियाणा के निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका में रहे शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। हरियाणा में औद्योगिक पॉलिसी पर लगेगी मुहर। 18 मई को होगी कैबिनेट मीटिंग। हरियाणा कैबिनेट 18 मई को चंडीगढ़ में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी देने की तैयारी में है। 18 मई को चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट बैठक में हरियाणा की नई औद्योगिक नीति पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। नई औद्योगिक पॉलिसी तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग मंत्री नरबीर सिंह के साथ मिलकर अलग अलग सेक्टर के 100 से अधिक उद्यमियों के साथ बैठक की और उनके सुझाव लिए थे। इसके बाद ही पॉलिसी के मूल ड्राफ्ट को अधिसूचित करने के लिए तैयार किया गया है। हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 36 दिन बाद काम पर लौटे। 2 दिन में चकाचक होंगे शहर। हरियाणा में नगरपालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की 36 दिन से चली आ रही हड़ताल सरकार के साथ समझौते के बाद समाप्त हो गई है। हरियाणा सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ व अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के बीच 20 प्रमुख मांगों को पूरा करने पर सहमति बनने के बाद बृहस्पतिवार को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती CET स्कोर पर होगी। नोटिफिकेशन जारी। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब चयन केवल सामान्य पात्रता परीक्षा CET के अंकों के आधार पर होगा। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया चयन मानदंड लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप डी पदों पर भर्ती पूरी तरह सामान्य पात्रता परीक्षा CET के अंकों के आधार पर की जाएगी। ग्रुप डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश उन पदों को छोड़कर जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, केवल सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। अंबाला, पंचकूला और सांपला में भाजपा ने निकाय चुनाव में लिया हार का बदला। कांग्रेस के गढ़ में लगाई सेंध। भाजपा ने अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों सहित 7 में से 6 निकायों में शानदार जीत दर्ज की, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिली हार का हिसाब चुकता हो गया। अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार स्पष्ट बहुमत लेकर हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अंबाला शहर और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र हारने की टीस बाकी रह गई। साथ ही विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़घड़ी सांपला किलोई को भेदने का लक्ष्य भी पूरा नहीं होने का मलाल था। अब निकाय चुनावों में भाजपा ने इस हार का हिसाब चुकता कर लिया है। राहुल गांधी के पीठ ठोंकने से उत्साहित बृजेंद्र सिंह अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। कांग्रेस में हलचल तेज। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपनी सद्भाव यात्रा की जानकारी दी। कांग्रेस के विदेश मामलों से जुड़े विभाग के सह संयोजक एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। करीब 25 मिनट की मुलाकात के दौरान बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष को पिछले 7 माह से राज्य में चलाई जा रही सद्भाव यात्रा के बारे में जानकारी दी। हरियाणा निकाय चुनाव में कैसे मिली हार? कल बैठक में मंथन करेगी कांग्रेस। प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। हरियाणा कांग्रेस निकाय चुनाव में मिली हार पर मंथन के लिए यमुनानगर के जगाधरी में एक बैठक कर रही है। संगठन तैयार होने के बाद भी निकाय चुनाव में पैर नहीं जमा पाए कांग्रेसी नेता हार पर मंथन करने के शुक्रवार को यमुनानगर के जगाधरी में बैठक करने जा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। हरियाणा निकाय चुनाव। CM नायब सैनी के 1.5 साल के काम पर जनता की मुहर। 2029 के चुनाव से पहले दिखाई ताकत। हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की, जिससे सरकार और संगठन दोनों को मजबूती मिली है। किसी भी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं का सामान्य दावा होता है कि चुनाव के नतीजे सरकार के कामकाज का आकलन करने के साथ ही राजनीतिक दलों की दिशा तय करेंगे। हरियाणा में दिखा PM मोदी की अपील का असर। CM सैनी से लेकर मंत्रियों तक के काफिले में घटाई गईं गाड़ियां। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। अन्य मंत्रियों और विधायकों ने भी वाहनों का उपयोग सीमित किया। कुछ ने साइकिल या ट्रेन का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वाहनों के काफिले में कटौती करने की अपील का असर हरियाणा में भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीरवार को अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या को सीमित कर दिया। हरियाणा में अब छोटा होगा
सीएम के वाहनों का काफिला, हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ियों के काम चलाएंगे नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन बचाने और संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए अपने और मंत्रियों के वाहनों का काफिला छोटा करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों तथा भाजपा के सांसद विधायकों के वाहनों का काफिला अब छोटा होगा। सप्ताह के एक दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बगैर वाहनों के काम चलाएंगे। अधिकतर सरकारी बैठकें वर्चुअल होंगी ताकि पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। हरियाणा में निजी प्रोजेक्ट्स की राह आसान, शामलात जमीन से मिल सकेगा रास्ता, ग्राम सभा की मंजूरी होगी जरूरी। हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को शामलात देह जमीन से रास्ता मिल सकेगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को शामलात देह जमीन से रास्ता मिल सकेगा। हालांकि इस रास्ते पर पंचायत का अधिकार रहेगा और इसका उपयोग आमजन भी कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के 75% सदस्यों और ग्राम सभा के 66% सदस्यों की सहमति होने पर ही यह रास्ता दिया जाएगा। हरियाणा के निकाय चुनावों में नायब सैनी का मास्टर स्ट्रोक, भाजपा को मिला प्रचंड बहुमत, 2029 की राह हुई आसान। हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रणनीतिक कौशल से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। किसी भी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं का सामान्य दावा होता है कि चुनाव के नतीजे सरकार के कामकाज का आकलन करने के साथ ही राजनीतिक दलों की दिशा तय करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर की श्री गौशाला में दूध के दाम में इजाफा, अचानक 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। जगाधरी गौशाला के नए प्रधान अरुण जैन के पदभार संभालते ही दूध के दाम 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं। इस अचानक हुई 15 रुपये की वृद्धि से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। श्री गौशाला कमेटी के नवनियुक्त प्रधान अरुण जैन ने पदभार संभालते ही दूध के दाम बढ़ाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। पहले जहां गौशाला से लोगों को 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध मिल रहा था, वहीं अब इसके लिए 75 रुपये प्रति लीटर चुकाने पर डटेंगे। अचानक हुई इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। खरखौदा में खुले सीवर और लीकेज से जनजीवन अस्त व्यस्त, विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल। खरखौदा में खुले सीवर और पाइपलाइन लीकेज से लोग परेशान हैं, जिससे गंदगी और हादसों का खतरा बढ़ गया है। सोनीपत के खरखौदा में जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के विभिन्न इलाकों में कहीं सीवर खुले पड़े हैं तो कहीं पाइपलाइन से लगातार लीकेज हो रही है। इन समस्याओं के चलते न केवल गंदगी फैल रही है, बल्कि आमजन के लिए हादसों का खतरा भी बना हुआ है। सोनीपत में मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश, सभी एसडीएम को दी जिम्मेदारी। सोनीपत में उपायुक्त नेहा सिंह ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी के कार्यों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मानसून सीजन के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। उपायुक्त नेहा सिंह ने जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए स्पष्ट किया कि बाढ़ प्रबंधन और पानी निकासी से जुड़े सभी विकास कार्यों को मानसून की पहली वर्षा से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस विशेष, डेंगू पर प्रहार की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय से जागरूकता वैन का रवाना किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर अनुराधा जैन हरी झंडी दिखाकर वैन का रवाना करेंगी। यह जागरूकता वैन कॉलोनियों ऑफ गांव में जाकर लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचाव बारे जागरूक करेगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस के रूप में मनाएं, जिसमें कूलर, गमलों, पुराने टायरों और पक्षियों के पानी के बर्तनों को पूरी तरह खाली कर सुखाया जाए। हरियाणा में 14 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 जुलाई से फिर होगा आंदोलन। हरियाणा में 14 दिन से जारी सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार से मांगों पर सहमति बनने के बाद यह फैसला लिया गया। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 1 मई से जारी सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन कर्मियों की हड़ताल वीरवार को 14वें दिन समाप्त हो गई। रोहतक स्थित कर्मचारी भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तेल की कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं जेब पर बढ़ा बोझ, बोले मध्यम वर्ग पर पड़ेगा भार। गुरुवार रात रेवाड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ गया है। बृहस्पतिवार रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल पंपों में वाहनों में तेल भरवाने वालों की भीड़ भी देखी गई। उन्हें आशंका है कि तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। भिवाड़ी में खुला राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर, 1200 करोड़ के निवेश से मिलेंगी हजारों नौकरियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भिवाड़ी में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का वर्चुअल उद्घाटन किया। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने एल्सीना इलेक्ट्रॉनिक्स कैम्प्लेक्स, 34 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP,
ट्रीटेड वाटर लाइन तथा खैरथल तिजारा जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।